एनीमिया और रीनल फेलियर का आपस में क्या रिलेशन है, इस बारे में सीखेंगे। क्या सीखेंगे? एनीमिया और रीनल फेलियर, खून की कमी और रीनल फेलियर, और कैसे करेक्शन करेंगे। इस पर्टिकुलर पेशेंट में अगर हम देखें तो इनका हीमोग्लोबिन 8 से कम है, लगभग 7 ग्राम है। खून की कमी है, देखने से एनीमिक लग रही हैं, और इनका यूरिया बढ़ा हुआ है, करीब 116 है, और क्रिएटिनिन भी बढ़ा हुआ है, लगभग 4 है। तो अब हमको ये देखना है, और प्लेटलेट काउंट कम है। तो अब हमको ये देखना है कि हम इनका जो करेक्शन करने वाले हैं, ब्लड का करेक्शन, तो होल ब्लड चढ़ाएं कि पीआरबीसी चढ़ाएं। पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि होल ब्लड और पीआरबीसी में क्या फ़र्क है। किसी को पता है? होल ब्लड वो खून होता है जो हमारी रक्त कोशिकाओं में दौड़ रहा है। इस ब्लड को जब हम ब्लड डोनेशन के लिए निकालते हैं ब्लड बैंक में, तो अब सेपरेटर के थ्रू इसको 3-4 भागों में बांट सकते हैं। कोई जानता है कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? पहला होता है आरबीसी, पीआरबीसी। क्या होता है? पीआरबीसी, पैक्ड रेड ब्लड सेल। दूसरा होता है क्रायो फैक्टर। क्या होता है? क्रायो फैक्टर। तीसरा होता है प्लेटलेट। चौथा होता है प्लाज्मा। तो अमूमन इन 4 भागों में हम ब्लड को बांट लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं कि अगर मान लो एक मरीज है जिसका गुर्दा भी कमजोर है, तो अगर तुम इसको होल ब्लड देने वाली हो तो उसकी मात्रा ज्यादा होगी, वॉल्यूम ज्यादा होगा। जब ज्यादा वॉल्यूम दोगी ब्लड का, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सर्कुलेटिंग फ्लूइड ब्लड में बढ़ जाएगा बॉडी में। कि अगर पूरा 4.5 लीटर खून है, उसमें अगर तुमने 330 ml और दे दिया, तो 4.5 में 330 बढ़ेगा, तो और सांस फूलेगी मरीज की। देखो इनमें अभी भी सांस फूल रही है। ये जो मसल है इसको स्टर्नोक्लाइडोमेस्टोइडियस कहते हैं। कौन सी मसल है ये? मेस्टोइडियस। तो देखो एसेसरी मसल इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, मरीज खींच के सांस ले रहा है। तो जब तुम इसका वॉल्यूम ओवरलोड करोगे तो तुम लेसिक्स दोगे कि वॉल्यूम ओवरलोड ना हो और यूरिन से जो एक्स्ट्रा फ्लूइड दिया वो निकल आए। पर क्योंकि रीनल फेलियर के मरीज हैं तो इनमें यूरिन आउटपुट हो सकता है ना आए। तो तुम 0.7 से 1.1, क्रिएटिनिन की नॉर्मल रेंज 0.7 से 1.1, और यूरिया की नॉर्मल रेंज अप टू 40। तो इसमें गलत धोखा ना हो जाए और मरीज में वॉल्यूम ओवरलोड ना हो जाए। अगर वॉल्यूम ओवरलोड का मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ सर्कुलेटिंग फ्लूइड ज्यादा होगा तो मरीज की सांस फूलने लगेगी, और एक हार्ट की कंडीशन बन जाएगी जिसको कहा जाएगा एलवीएफ। क्या कहा जाएगा? एलवीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। ऐसा ना हो इसके लिए हम पूरा ब्लड ना देके ब्लड का एक कंपोनेंट देने वाले हैं। उस ब्लड के कंपोनेंट को हम कहते हैं पीआरबीसी। क्या कहते हैं? पीआरबीसी से हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। क्योंकि इनका प्लेटलेट भी कम है तो हम इनको प्लेटलेट देने वाले हैं। प्लेटलेट भी 2 प्रकार के होते हैं, एक सिंगल डोनर प्लेटलेट और दूसरा रैंडम डोनर प्लेटलेट। कौन कौन से? सिंगल और रैंडम। तो रैंडम डोनर प्लेटलेट का मतलब ये होता है कि जो हम ब्लड डोनेट करते हैं तो उस ब्लड में से प्लेटलेट अलग कर लिए जाते हैं, ब्लड अलग कर लिया जाता है, प्लाज्मा अलग कर लिया जाता है, क्रायो फैक्टर अलग कर लिया जाता है। उसमें करीब जो प्लेटलेट मिलते हैं वो 10,000 के करीब होते हैं खाली, जो एक सिंगल डोनर के प्लेटलेट से मिलते हैं, जो रैंडम डोनर के प्लेटलेट से मिलते हैं। और सिंगल डोनर प्लेटलेट क्या होता है? एक मशीन होती है, उस मशीन में आपका ब्लड चला जाता है और 1 घंटे की प्रोसेस होती है। उस 1 घंटे में आपका ब्लड मशीन में जाता है, मशीन उसको प्लेटलेट सेपरेट कर लेती है, प्लेटलेट सेपरेटर टेक्नोलॉजी से, और खून वापस दूसरे स्रोत से शरीर में वापस दे देती है। तो इसका मतलब है आपका वॉल्यूम लॉस नहीं होता, आपका ब्लड लॉस नहीं होता, खाली आपका प्लेटलेट निकाल लिया जाता है और प्लेटलेट हफ्ते भर में फिर से बन जाता है। तो इस तरीके की चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि सिंगल डोनर प्लेटलेट क्या है, रैंडम डोनर प्लेटलेट क्या है, ब्लड का कौन सा कंपोनेंट देना, और रीनल फेलियर का अगर मरीज है तो उसको ओवरलोड से कैसे बचाना है। समझ गए आप लोग? ओके।